हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, तो एंजॉय दिस वीडियो। ऐसे ढक के रखा जैसे नई बहुरी आती है घर में, उसको मुंह दिखाई होती है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस कंडीशन में है मेरी छत। तो कल से हमारे यहाँ रिपेयरिंग का काम चालू हो रहा है छत का। तो छत की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह के क्रैक्स पूरे पहले नहीं थे, अब ये देखिए इस तरह से क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो इसकी रिपेयरिंग बहुत 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 ज़रूरी है। तो ऐसे ही छत पे भी है ऊपर। तो छत बनने से पहले मैं ये वीडियो बना के सेव करके रख लूँगी कि क्या क्या चेंजमेंट हुए। तो ये कुछ फैलाया हुआ है, गमले खाली हो रहे हैं और गमले भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। वैसे भी कुछ खास प्लांट तो रह नहीं गए हैं, मई का महीना चल रहा है। और बाकी इस तरह के जो बहुत हार्डी प्लांट है वही सरवाइव कर पाते हैं, हम लोग इसे हटाएंगे बिना ग्रीन नेट के। तो इधर दिखाएं आपको, ये सब इनमें भी कुछ भी नहीं है। ये एक कनेर का ही प्लांट है जो यहाँ पर सरवाइव कर रहा है, जो कि फुल सनलाइट है। यहाँ पे ग्रीन नेट तो मैंने नहीं लगाई। ये देखो हमारे बीज भी तैयार हो गए हैं सफ़ेद बैगन के, इसको भी निकाला नहीं था। हम लोग अपनी छत पर दोपहर से ही लग गए थे काम करने में। मैंने यहाँ पर जितना भी वर्क किया है अकेले नहीं किया है, ये मेरी 2 हेल्पिंग हैंड है जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सारे गमले खाली करवाए, फिर उनको मुझे दिया कि मैं उसको नीचे रख के आऊँ। और यहाँ पर कुछ गमलों की मिट्टी तो इतनी हार्ड थी कि खोदने से भी नहीं खुद रही थी, तो यहाँ पे पानी भर दिया, फिर इसको फूल जाने दिया। और ये मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल बेकार कबाड़ हो गई है। कुछ गमले तो खाली नहीं किए क्योंकि वो आसानी से नीचे उतारे जा सकते थे, पर जो बड़े बड़े गमले थे ना भारी भरकम, वो खाली करने पड़े। और पर नीचे भी इतनी स्पेस नहीं है कि इतने सारे गमलों का अरेंजमेंट किया जाए। तो छोटे छोटे गमले तो बच्चे ले गए थे, बट जो बड़ा गमला होता है ना, जब उनको खाली किया सीमेंटेड, ये बहुत हैवी और लोडेड है, तो इनको धीरे धीरे करके मैंने नीचे पहुंचा दिया। फिर चलो नीचे दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इनको अरेंज किया है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी रिपेयरिंग का काम होगा, तो यहाँ से भी पौधों को हटाना पड़ेगा। पर टेम्परेरी सलूशन यही निकाला कि अभी तक यहीं पर इनको शिफ्ट कर देते हैं। तो एक के ऊपर एक रखें, ये तखत है, तखत में लगा दी, ये बोरी में सारी मिट्टी डाल दी है और यहाँ लाइन से छोटे छोटे गमले लगा दिए हैं क्योंकि इस छत पर भी ज़्यादा लोड नहीं देना था। शाम तक हमारा थोड़ा बहुत तो काम निपट गया था छत का। फिर नेक्स्ट डे वर्कर्स आ गए थे छत को रिपेयर कर, मतलब तोड़ने के लिए, फिर उसको रिपेयर करने के लिए। तो स्टार्टिंग का हम लोग का सबसे पहले का ज़रूरी काम था पूजा का। तो ये बच्चों ने यहाँ पर पूजा करी है। फिर जब पूजा हो गई तो बस छत की फर्श को तोड़ना था, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पर जो पत्थर होते हैं ना छोटे वाले, वो लगवाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर फर्श को तोड़ना ज़रूरी है। मजबूत है, जो बड़े बड़े गमले थे कुछ तो नीचे पहुँच गए थे और आधे से ज़्यादा चीज़ें अभी भी छत पर पड़ी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हो ना, ये सारे बड़े बड़े गमले अभी भी यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट डे का जो जितना काम था वो हमारी फर्श यहाँ तक टूट चुकी थी और यहाँ पर इनका काम ख़त्म हो गया है। अब द डे नेक्स्ट, मतलब काम करने का जो अगला दिन था, वहाँ पहले दिन तो 2 लोग आए थे, फिर सेकंड डे 3 लोगों ने मिलकर यहाँ पे जुट गए। पर सेकंड डे एक ट्रेजेडी हो गई। जब ये लोग छत तोड़ रहे थे, फर्श निकाल रहे थे, तो इस तरह से जब ये लोग छेनी हथौड़ी और ये जो मशीन है ड्रिल वाली ये कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने बताया कि तोड़ते समय पूरी छत हमारी हिल रही है। तो यहाँ पर हमें प्लान चेंज करना पड़ा। पहले से ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि हमें ये करना पड़ेगा। फिर जो इंजीनियर वगैरह आए थे उन्होंने ये बोला कि आपको आपका जो ये छत है आगे का पोर्शन हटाना पड़ेगा, मतलब लेंटर को गिराना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ रिपेयरिंग का सोचा था और अब आ गया कि हमें इसको बिल्कुल गिराना पड़ेगा। तो जो घर बनाता है वो एक एक ईंट लगा के बनाता है, और फिर जब इसको तोड़ने की बात, तो कैसा लग सकता है आप समझ सकते हो। तो यहाँ की जो आप बाउंड्री की दीवार दी थी ना, तो ये डे नेक्स्ट पूरी दीवार हटा दी गई थी। पूरे एक एक जो ईंटें थे निकाल दिए गए हैं
और यहाँ पर फिर इस तरह से मशीन चल रही है। ये मशीन कम चल रही है, हम लोगों को इतना बुरा लग रहा था देख के कि जैसे मतलब पूरा दिन हमारा किस तरह से गुजरा हम ही जानते हैं। तो डे 3 का वर्क यहाँ तक का निपट गया था। फिर इसके बाद ये लोग काम बंद करके चले गए। अब ये जो शैतान बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये देखो इनकी मस्ती चालू। अभी ऊपर काम बंद है इसलिए ये लोग खेल रहे हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको इस तरह से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। ये पत्थर उठा उठा के जितना भी टूटा हुआ निकला है तो ये इस तरह से गली में फेंक रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फिर सुबह से ये लोग आ गए काम पे। तो आज का जो वर्क है, इनको ईंटें छाटने हैं। मतलब जो आधे वाले ईंटें निकलते हैं ना, उनको अलग करना है और पूरे वाले अलग करने हैं। इसका जो प्लास्टर होता है उसको हटा हटा के सेपरेट यहाँ पे निकाल के रखना है। तो इनके बीच में मेरा कनेर का पेड़ फंस गया। ये गमला मैं नीचे नहीं ले जा सकी क्योंकि काफ़ी भारी था मेरे लिए, अकेले बस की बात नहीं थी। तो ये इन्हीं के बीच में पत्थरों में दब के रह गया है। तो आज का काम ये हुआ कि यहाँ पर हमारा बाथरूम था, यहाँ पर लैट्रिन से ये हटा देना है। यहाँ पे लैट्रिन क्योंकि पूरा छज्जा निकालना था। तो यहाँ नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज का काम यहीं पे ख़त्म होता है, डे 4